हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं HRRN के बारे में, जो कि है एक नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, जिसका कि फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं रिस्पांस रेशियो, और रिस्पांस रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन बर्स्ट टाइम। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अलग अलग यहाँ पर प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4, P5, और उनके अराइवल्स टाइम दैट इज 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ पर दिए गए हैं अलॉन्ग विद द बर्स्ट टाइम, जो कि है 3, 6, 4, 5, 2। और इन प्रोसेसेस को मुझे यहाँ पर शेड्यूल करना है बाय HRRN दैट इज हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। तो सबसे पहले जो P1 प्रोसेस यहाँ पर अराइव हो रही है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड, तो P1 प्रोसेस यहाँ पर रन करेगी। P1 प्रोसेस का यहाँ पर जो बर्स्ट टाइम है जो है 3 यूनिट का, सो फॉर 3 सेकेंड द P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट। तो P1 प्रोसेस रन होने के बाद यहाँ पर P2 प्रोसेस एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर यहाँ पर अराइव हो चुकी है। तब तक हमें ये भी देखना है कि कौन सी प्रोसेस यहाँ पर अराइव हुई है या नहीं हुई है, बिकॉज अगर हम देखें कि P3 प्रोसेस अराइव होगी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, लेकिन जो भी प्रोसेस है P4 6 सेकेंड पर अराइव होगी, P5 8 सेकेंड पर अराइव होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें कि जब P1 प्रोसेस यहाँ पर रन हो रही थी एट फॉर 0 to 3 सेकेंड, तो P2 प्रोसेस एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर अराइव हो चुकी थी। तो P2 प्रोसेस यहाँ पर P1 प्रोसेस के बाद अराइव होने के बाद वो अपना जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगी। सो इट विल एग्जीक्यूट टिल द टाइम t इज इक्वल्स टू 9। तब तो P2 प्रोसेस यहाँ पर 6 यूनिट्स का जो बर्स्ट टाइम है वो यहाँ पर अपना कंप्लीट करेगी। फिर P3 प्रोसेस एट t इज इक्वल्स टू 9 अगर हम देखें तो P3 प्रोसेस भी अराइव हो चुकी है, P4 भी अराइव हो चुकी है और P5 भी अराइव हो चुकी है। तो इन सारी प्रोसेस में से हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि कौन से प्रोसेस को अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए शेड्यूल किया जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं रिस्पॉन्स रेशियो को। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 9 P2 कंप्लीट्स, P3, P4, P5 इज अवेलेबल। तो हम वेटिंग टाइम P3 का कैलकुलेट करेंगे दैट इज ऑफ 5 यूनिट, P4 का दैट इज ऑफ 3 यूनिट और P5 का है 1 यूनिट। और रिस्पॉन्स रेशो अगर हम कैलकुलेट करें P3, P4 का P और P5 को के रिलेटेड विद दिस फार्मूला दैट इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम अपॉन बर्स्ट टाइम, तो हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स रेशो मिलेगा 2.25 फॉर P3, 1.6 फॉर P4 एंड 1.5 फॉर P5। और इससे हमें पता चलेगा कि जिसका रिस्पॉन्स रेशो सबसे ज़्यादा है उसे हमें प्रायोरिटी देनी है। सो P3 प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट और रन होगी दैट इज़ फ्रॉम 9 to 13 यूनिट।